लेकिन आज हम सत्र के अंत में बहुत अच्छे से समझेंगे कि भगवान एक्चुअली आते क्यों हैं नीचे, उनका क्या हेतु है, क्यों वो आते हैं। अब क्योंकि भगवान के आगमन की बात हो रही है, एडवेंट की बात हो रही है, तो हम भागवत के दशम स्कंद से ही एक श्लोक लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने जो चतुर्थ स्कंद पढ़ रहे हैं उस पर आ जाएंगे। लेकिन एक बार ये श्लोक से थोड़ा सा एक हम टेम्पलेट बनाते हैं समझने का, और वो टेम्पलेट ये है कि मयि भक्तिर्हि भूतानाम अमृतत्वय कल्पते दिष्टया यद आसीन मत स्नेहो भागवताम मद आपना। ये दशम स्कंद का श्लोक है और वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भक्ति है, जो जीव मेरे ऊपर भक्ति करते हैं, मेरे से भक्ति का संबंध स्थापित करते हैं, उनकी जो इटर्नल लाइफ है, उनकी जो शाश्वत जीवन है, उसका आरंभ हो जाता है। और ये गोपियों से कह रहे हैं वो कि आप लोगों का जो मेरे प्रति स्नेह है, उस स्नेह के कारण ही मैंने आपको ये फेवर किया है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आपके स्नेह के कारण मैंने आपको फेवर किया, वो स्नेह ही भक्ति है। तो भगवान क्यों यहाँ आते हैं? भगवान इसलिए आते हैं कि हम उनसे स्नेह कर सकें, हम उनसे भक्ति कर सकें, हम उनसे कोई संबंध स्थापित कर सकें। नहीं तो भगवान कैसे हैं? तत्व के रूप में हम समझने जाएं तो भगवान कैसे हैं? भगवान ऐसे जैसे अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूप आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। तो भगवान सारे कॉन्ट्राडिक्शंस अपने साथ लेके चलते हैं। वो पुराण पुरुष है लेकिन वो नवयुवक के भांति रहते हैं, कभी भी वृद्ध नहीं होते। वो 120 साल की उम्र में भी जब धरती पर अपनी लीला करते हैं तो बिल्कुल यंग दिख रहे हैं, जैसे कोई 16 साल का बालक हो। और अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, उनके अनंत रूप हैं, इसी तरह उनके अनंत जो हैं वो अवतार भी हैं। लेकिन फिर वो यहाँ क्यों आते हैं? बात ये उठी कि ठीक है, भक्ति करते हैं तो भगवान से संबंध स्थापित होता है, लेकिन भगवान क्यों यहाँ आकर अपनी लीला करते हैं? तो क्यों वो नरवत लीला करते हैं? तो उसको भी उन्होंने दशम स्कंद में सिखाया। उन्होंने कहा है कि अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम स्थित। लगभग कंटेम्प्ररी इसका श्लोक जो है वो भगवत गीता में भी है। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए मैं मनुष्य के रूप में देह स्थित करके आता हूँ। भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। और जब ऐसा होता है तो जो लोग इस तरह से मेरे साथ लीला क्रीड़ा में भाग लेते हैं, उनको क्या मिलता है? वो उसको सुन के ही मेरी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे हमने भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन भगवान की लीला सुनने के बाद हमारा मन उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ये जो आकर्षण है ये कहाँ से आता है? ये आकर्षण उनकी लीला श्रवण से आता है। जब शुद्ध भक्त लीला श्रवण कराते हैं तो हमारा मन उस लीला श्रवण के प्रति आकर्षित हो जाता है। और भगवान की जितनी ज़्यादा नरवत लीला होती है, जैसे अब वरादेव का अवतार है, वरादेव का अवतार बहुत थोड़े समय का अवतार है, उनकी बहुत फिक्स लीला है और बहुत ही लंबा कुछ ऐसा पास टाइम नहीं है। तो वहाँ पे हम सुनते हैं, हमारा भक्ति का भाव भी जागता है, लेकिन वो क्योंकि वहाँ पे बहुत लीला नहीं है तो वो अफेक्शन उतना जागृत नहीं होता। नरसिंह देव के रूप में जब भगवान आते हैं तो हमारा अफेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि प्रहलाद महाराज की इतनी परेशानी के बाद भगवान ने उनको दर्शन दिए। लेकिन जब वही भगवान नरवत रामचंद्र जी के रूप में आते हैं, जब वो कृष्ण के रूप में आते हैं, तो हमारा जो अट्रैक्शन है उनके लिए बढ़ जाता है। तो भगवान इस बात को जानते हैं कि मैं जितनी लंबी लीला करूँगा, जितने समय मैं धरती पर रहूँगा, और जितना मैं हम क्योंकि अपने शरीर से अपने आप को समझते हैं, तो अगर वो भगवान भी उसी रूप में दिखाई देंगे तो हम उनकी तरफ आकर्षित होंगे। इसलिए भगवान जब लीला करने के लिए, अगर उन्हें शरीर धारण करना हो तो जो एक्सटेंडेड लीला उन्हें करनी हो तो वो नरवत लीला करते हैं। अनुग्रह भक्तानाम मानुषम देहम स्थिता। और इसीलिए वो जब अलग अलग रूप धर के यहाँ पे आते हैं तो उसको ऐसा कहा गया भागवत में कि इतने सारे जैसे असंख्य नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं और उनकी असंख्य तरंगें होती हैं। ऐसे असंख्य भगवान के अवतार हैं, चाहे वो पुरुष अवतार हो, चाहे वो लीला अवतार हो, चाहे वो गुण अवतार हो, चाहे वो मनवंतर अवतार हो, चाहे वो युग अवतार हो, चाहे शक्त्यावेश अवतार हो।
आज जो हम चतुर्थ स्कंद में पढ़ेंगे वो एक भगवान के शक्त्यावेश अवतार की कथा है, और वो है महाराज पृथु। अब हमने पिछले सत्र में क्या सीखा था? हमने पिछले सत्र में सीखा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अंत में ध्रुव लोक को गमन कर जाते हैं और उनकी माता भी चली जाती है। अब आगे बात आती है, तो विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद चल रहा है कि अब क्या हुआ, ध्रुव की कुल में और कौन कौन महान राजा हुए। तो वो बहुत सारी एक जीनियोलॉजी बताते हैं कि ये हुए, फिर इनके लड़के थे, फिर वो राज नहीं करना चाहते थे तो उनका जो यंगर ब्रदर थे उनको राज मिला। इस प्रकार से बहुत सारे नाम आते हैं। तो कई बार भागवत में जब इतने सारे नाम आते हैं तो हम लोग सोचते हैं हमारा कोई एग्ज़ाम तो होने वाला नहीं और कोई नाम पूछेगा नहीं, तो हम क्यों पढ़ें, ये सब स्किप कर देते हैं इसको। जैसे आप 12th कैंटो में भी जाओ तो वहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी जीनियोलॉजी 9th कैंटो में भी आएगी। तो लोगों को लगता है ये सब क्या पढ़ना है, ये सब कपोल कल्पित कुछ भी नाम लिख दिए, सच में ऐसे हुए थे क्या लोग? महाराज ने बहुत अच्छी बात बोली। महाराज बोलते हैं कि हम भागवत पढ़ते हैं, लेकिन भागवत पढ़ने और भागवत समझने में अंतर है। जैसे प्रभु जी भी बिल्कुल उसी पॉइंट पे आज बात कर रहे थे जिस पॉइंट से मैं भी आज आरंभ करना चाहता था, क्योंकि अब हम बात करते करते इतने सेशंस हो गए, तो ये बात अब हम सबके मन में घर कर जानी चाहिए कि हम भागवत को पढ़ रहे हैं कि हम भागवत को समझना चाहते हैं। महाराज बहुत अच्छे से समझाते हैं कि अगर केवल भागवत पढ़ना है तो आप पढ़ते रहो, जैसे नॉवेल पढ़ते हैं, जैसे कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं, जैसे कोई हिस्टोरिकल अकाउंट्स पढ़ते हैं। लेकिन अगर समझना है तो क्या करना पड़ेगा? महाराज के शब्दों में मैं आपको कहूँ कि वी हैव टू एंटर इनटू द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर। उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के मन में क्या भाव चल रहा है, वो किस समस्या से अपने जीवन में जूझ रहा था, और जब उसने भगवान को याद किया, तो जब वो गजेंद्र है तो वो बहुत जब है उस समय वो कैसे भगवान को याद करते हैं, या जब ध्रुव महाराज हैं तो उनके मन में क्या उस समय जो है इमोशंस होंगे जब वो भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं। तो उनकी स्किन में एंटर करना और उनके उस एक्सपीरियंस को समझना, या विदुर महाराज हैं तो उनके साथ कितना जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसको सच में अंदर से फील करना कि हाँ ये क्या हो रहा है इनके साथ। तो महाराज कहते हैं जब हम उनकी स्किन में एंटर करते हैं तब वो बात हमको समझ में आती है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि स्टोरी की तरह नहीं, हम उसको समझें कि ये एक प्रॉपर हिस्टोरिकल अकाउंट है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। तो हुआ क्या है, अब ये जीनियोलॉजी आगे बढ़ रही है और उसी समय जो है वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि एक महान राजा हैं जिनका नाम है राजा अंग। और राजा अंग क्या करते हैं, वो बहुत बड़ा एक यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ में वो सब बराबर अच्छे से आहुतियाँ पड़ रही हैं। सारे जो उनके प्रीस्ट हैं जो यज्ञ कंडक्ट करा रहे हैं वो सब बिल्कुल एक एक मंत्र का उच्चारण अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जब यज्ञ समाप्त होता है तो उसके बाद में जो है वहाँ पे देवताओं को अपने यज्ञ का भाग लेने के लिए आना था, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आता है। तो पहले तो वो जो प्रीस्ट कंडक्ट करा रहे थे, जो पुजारी थे, उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, ये कोई क्यों नहीं आया, आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? तो वो फिर से रीचेक करते हैं अपना पूरा सिस्टम और कहते हैं कि नहीं, हमारी तरफ से तो कोई मिस्टेक नहीं। तो बोले क्या हुआ, फिर क्यों नहीं आया? क्योंकि यज्ञ का भाग अगर देवता नहीं लेंगे तो वो विष्णु तक भी नहीं पहुँचेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं लेने के लिए? तो उनमें से एक जो जानकार रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो उनको बताते हैं राजा अंग को कि आपका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए जो है वो ऐसा हो रहा है। क्योंकि पुत्र नहीं है तो आप यज्ञ के अधिकारी नहीं हो, और इसलिए आपके यज्ञ का भाग लेने के लिए देवता नहीं आ रहे। तो वो पूछते हैं कि इसका कोई हल है क्या? तो बोले हाँ, पुत्र पाने के लिए भी यज्ञ किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम अगला यज्ञ जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए करेंगे, और पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है वो यज्ञ करना आरंभ करते हैं। और जैसे ही यज्ञ की आखिरी आहुति पड़ती है, एक बहुत ही दिव्य पुरुष वहाँ पे आते हैं, एक हाथ में खीर का कटोरा लेके, और वो जो राजा अंग हैं, उनकी जो पत्नी है सुनीता, उनको वो दे देते हैं, और वो उसको ग्रहण करती है। और एक जो है वो बालक लड़का उनको आता है उससे। अब ये सुनीता जो है, इनका बैकग्राउंड है कि ये मृत्यु की पुत्री है, और वो जो लड़का है
ऐसा कहा गया कि लड़के जो है वो अपना व्यवहार अपनी माता से लेते हैं और लड़कियां जो है अपने पिता से लेती हैं। इसलिए वो, क्योंकि मृत्यु उनके पिता थे तो उनका असर उस बालक पे भी हुआ, तो वो बालक शुरू से ही कैसा था, बहुत क्रूर हृदय का था। वो इतना ज़्यादा क्रूर हृदय का था कि वो आखेट पे जाता था तो व्यर्थ में जानवरों को मारता रहता था, और लोग इतना डरते थे उससे, उसका नाम था वेन। तो वो बोलते थे ये क्रूर वेन आ गया, क्रूर वेन आ गया, भाग जाते थे। कितना ज़्यादा क्रूर था, ये वाला लाइन तो जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा बड़ा हतप्रभ हो जाता हूँ कि वो इतना क्रूर था कि अपने दोस्तों के साथ में वो खेलता था तो वो गुस्से में अपने दोस्तों को मार देता था। मतलब मार पीट नहीं करता था, जान से मार देता था। मतलब मान लीजिए वो क्रिकेट खेलता होगा तो अगर उसको बैटिंग नहीं मिलती होगी तो वो मार देता होगा, बैट से हेड इंजरी करके मार देता था। तो ऐसा क्रूअल लड़का था। तो ये जो महाराज अंग थे तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे। तो प्रश्न उठा कि ये बड़े अच्छे व्यक्ति के ऐसा लड़का कैसे पैदा हो गया। बोले लड़का इसलिए पैदा हो गया क्योंकि माता की तरफ से जो व्यवहार था वो ऐसा था, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। तो महाराज अंग बड़े दुखी थे। फिर उनके मन में एक आशा की किरण जागी। उनको लगा कि अच्छा ही हुआ, बालक अगर अच्छा होता तो मेरा मोह परिवार के प्रति ज़्यादा रहता। अब उतना नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं वृद्ध भी हो गया हूँ और ये बालक तो कुछ काम का है नहीं, ये मुझे परेशान ही करेगा। तो वो एक दिन जो है वो वानप्रस्थ के लिए रात को निकल जाते हैं। अब अगले दिन क्योंकि वो अच्छे राजा थे तो सारे नागरिक खोजते हैं, ढूंढते हैं, सब जगह जंगलों में जा जाके गुफाओं में सब जगह खोज लेते हैं, लेकिन महाराज जो है वो अंग कहीं नहीं मिलते। अब जो वहाँ के केयर टेकर्स थे, जो वहाँ के ऋषि गण थे, उन्होंने सोचा कि क्या करें क्या करें। तो वो बुलाते हैं उनकी पत्नी को, राजा अंग की, और कहते हैं कि आपकी अगर परमिशन हो तो ये वेन को ही राजा बना दें, क्योंकि बिना राजा के सब जो है वो चोर और उठाई गिरे, उन्होंने कब्जा जमा लिया है, क्योंकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जैसा हम देखते हैं जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा लूज़ होता है, जैसे अभी हमारे पड़ोस के देश में हुआ, तो लोग घर में घुस गए प्रधानमंत्री के और चेयर टेबल और सब फर्नीचर उठा लाए बाहर, पेंटिंग्स उठा लाए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर वहाँ भी नहीं था, तो चोर जो है सब जगह हाहाकार मच रहा था। उसी समय वेन को राजा बना दिया गया। वेन के नाम से सब लोग इतना डरते थे कि सारे जो चोर थे वो भाग गए, ऐसे भाग गए जैसे कोई चूहा भागता है किसी सांप को देख के। और प्रॉब्लम क्या थी वेन के साथ? ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा राजा बना हो, क्योंकि उसके मन में तो क्रूरता भरी हुई थी, तो वो ही क्रूर आचरण वो वहाँ पे भी करने लगा। राजा के रूप में भी उसको इतना ज़्यादा अहंकार हो गया राजा होने का कि उसने कहा कि ये देखो, कोई भी जो अलग अलग देवताओं के लिए या भगवान विष्णु के लिए यज्ञ तप या कोई भी ऐसी पूजा की जा रही है उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं हूँ राजा, मेरे देने से आप लोगों का जीवन चल रहा है, मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं भगवान का जो है अवतार हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ऐसी उसकी भावना आ गई। तो ये जिन लोगों ने किसी तरह से वेन को राजा बनाया था, इन्होंने सोचा कि ये तो और गड़बड़ हो गई। बोले ये तो ऐसा हो गया कि कोई चींटियाँ हो किसी पेड़ के तने में अपना घर बना के रहती हूँ, और अगर उसमें दोनों तरफ से आग लग जाए तो वो बेचारी कहाँ भागेंगी, उनका जल के मरना तो तय है। बोले अगर राजा बनाए रखते हैं वेन को तो ये सारे गलत काम करता है और किसी का आदर नहीं करता है और सारे जो है वो सत्कर्म बंद कर रहा है। अगर इसको हटा देते हैं तो चोर उचक के आ जाते हैं यहाँ पे और वो कब्जा जमा लेते हैं। बोले ऐसे में किया जाए। तो वो सारे जो ऋषि हैं वो बैठ के विचार करते कि क्या किया जाए। तो वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, ये तो अब ऐसा हो गया है कि अगर इसको हमने सपोर्ट किया, क्योंकि हमारी अनुशंसा से ये राजा बना है, तो ये जो भी गलत कृत्य कर रहा है उसके कर्मों के भागी हम भी बनेंगे। और ये जो इसको अगर सपोर्ट ऐसे करते रहे तो ये ऐसा हो गया जैसे सांप को हम दूध पिला रहे हैं। तो बोले सांप को कितना भी दूध पिला दो, आखिरी में वो आप ही को डसता है। तो बोले ये राजा वेन तो हमारे ही अगेंस्ट हो गया है, इसलिए इसका ये मिथ्या अहंकार जो है, ये अपने आप को जो भगवान समझने लगा है, और ये जो आसुरी प्रवृत्ति है उसकी, और इस कारण से ये सारे इतने जो महान संत हैं उन सब का अपमान कर रहा है। ये खुद भी समाप्त होगा और ये पूरे राज्य को भी समाप्त कर देगा।
तो इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक दिन ऐसा होता है कि वो जाके उन्हीं जिन्होंने उन्हें राजा बनाया था उन्हीं के पास जाके बोल देता है कि अगर आपने अगली बार कोई भी यज्ञ किया तो आपको मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। और जब वो ऐसा सुनते हैं तो वो निर्णय कर लेते हैं कि अब ये राजा बने रहने के अधिकारी नहीं है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। प्रभुपाद बहुत अच्छा उसमें तात्पर्य लिखते हैं और कहते हैं कि आज का जो समय है, आज के समय कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी जो है वो गवर्नमेंट आ जाए, और बहुत सारे देशों में तो आ भी चुकी है, जो डिक्लेयर कर दे कि कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं की जाएगी। जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में और बहुत सारे और भी कंट्रीज़ में आप कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी पब्लिकली नहीं कर सकते, या आप कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन की एक्टिविटीज़ कोई कर सकते हो। तो ये सिचुएशन जो वेन के समय थी, प्रभुपाद कहते हैं कि वो सिचुएशन अभी भी है। और बोले जो इम्पायस मैन है, जो अपने कर्मों में सोच में पवित्र नहीं है, जो इतना निर्लज है कि जिसने उसे राजा बनाया है भगवान, उन्हीं के वो अगेंस्ट बोल रहा है। तो बोले ये राजा बनने की क्वालिफिकेशन नहीं होती है। और क्योंकि जब तक वो हमारा अपमान कर रहा था तो ठीक था, लेकिन अब वो सीधे भगवान का अपमान कर रहा है, तो अब इसका तो मृत्यु ही उपाय है। और वो क्या करते हैं, वो कोई तलवार लेके नहीं जाते हैं, वो उनके पास इतना पावर है कि वो एक हुंकार भरते हैं हू करके, और हू जो हुंकार रहती है, वो जो साउंड वाइब्रेशन है, उसी से वेन जो है मर जाता है और ये चले जाते हैं वहाँ से अपने अपने आश्रमों में। अब वेन की जो माता है सुनीता, वो देखती है अरे वेन तो मर गया, तो उसके पास कुछ स्पेशल फार्मूला रहता है जिससे वो उसकी बॉडी को प्रिजर्व कर देती है, कुछ मंत्रों से और कुछ लेप लगा के उसकी बॉडी को वो प्रिजर्व कर देती है। समथिंग लाइक जैसे वो इजिप्ट में लोग ममीफिकेशन करते थे, उस टाइप का कुछ कर देती है वो। अब जैसे ही चोर उचक्कों को पता चलता है कि वेन मारा गया है, तो वो सब आ जाते हैं फिर से मार्केट में, फिर से सब लोगों को लूटने पाटने लगते हैं। एक बार ये ऋषिगण बैठे रहते हैं तो देखते हैं धूल का बहुत बड़ा बवंडर उठता हुआ जा रहा है। तो बोले, पूछते क्या हो गया, तूफान आया है क्या? बोले तूफान नहीं आया है, ये चोर उचक्कों का दल है जो जा रहा है लूटने के लिए। तो ये अपना सर पकड़ लेते हैं सब, बोले यहाँ करो तो वहाँ गड़बड़ होती है, वहाँ करो तो यहाँ, एक अच्छा राजा कहाँ से मिलेगा। बोले ये प्रॉब्लम ये है, ऐसी हो गई है कि अगर हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जो शक्तियाँ हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हम ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। जैसे बोले कोई बर्तन के अंदर एक छोटा सा क्रैक भी हो तो पानी उससे बह के ख़त्म हो जाता है। तो क्या किया जाए, तो उनमें से किसी को एक विद्या आती है जिससे वो कहते हैं कि हमें पता है कि वेन के शव को तो अभी रखा गया है, और क्योंकि ये ध्रुव महाराज की लीनियज से आ रहा है तो उसका डीएनए जो सेमिनल उसका कंटेंट है वो तो पावरफुल है। ये तो बीच में एक ऐसा जो है वो एबरेशन आ गया, नहीं तो ये तो अच्छा कुल है। तो बोले उसी कुल से ही किसी को बनाया जाए, वही सबसे अच्छा उपाय है। तो वो पहले वेन की जंघा को मथते हैं और उससे जो है एक छोटा सा बहुक पैदा होता है, और वो जो बहुक पैदा होता है वो अजीब सा उसका चेहरा रहता है, और वो पूछता है कि क्या करूं मैं, क्या करूं। तो वो बोलते बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम चुपचाप बैठ जाओ। तो संस्कृत में उसको बोलते निषाद। तो वो निषाद हो जाता है और वो भाग जाता है। लेकिन हुआ क्या, ये निषाद वेन के सारे जो गलत उसकी भावनाएं थी वो अपने अंदर ले जाता है, और बाद में वो समझाते हैं भागवतम के अंदर कि निषाद राज या निषाद जो कुल था यही आगे चल के बोले बहुत सारे ऐसे अलग अलग गुटों में बढ़ जाता है, जिनका काम रहता है कि कहीं भी किसी को देख लिया तो लूट लिया, और कहीं भी किसी को मार दिया। इस प्रकार के वेन की जो भावनाएं थी वो सब उनके यहाँ पास चली जाती हैं। तो अब वो क्या करते हैं, बोले अब तो ये वेन के सारे सिंफुल रिएक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, बहुक के साथ चले गए, तो अब बोले प्यूरिफाइड हो गई, तो अब फिर से इनके आर्म्स को हम जो है मथेंगे। और जब वो आर्म्स को मथते हैं तो उससे एक पृथु और एक अर्ची, ये दो जो हैं वो आते हैं। पृथु महाराज जो हैं, जब उनकी पूरी कुंडली पड़ी जाती है और उनके सारे शरीर के अंगों के जो चिन्ह हैं उनको देखा जाता है, तो वहाँ जो क्वालिफाइड ब्राह्मण रहते हैं वो बताते हैं कि ये तो स्वयं विष्णु के शक्त्यावेश अवतार हैं। तो ये क्या हो गया, जातो नारायणन अंशेन पृथुराद क्षितित ईश्वरा।
तो नारायण के अंश से जो है ये पृथु आए हैं, ये स्वयं नारायण का अंश है। और अर्ची जो है वो स्वयं लक्ष्मी माता है। तो इस प्रकार से ये इटरनली जो है वो हस्बैंड वाइफ है, और इसीलिए इनका विवाह भी फिर हो जाता है। तो ये शक्त्यावेश अवतार है। और जब ये शक्त्यावेश अवतार है, स्वयं भगवान के अवतार हैं, जब ये आते हैं धरती पे तो सब इनका स्वागत करने के लिए आते हैं, और सारे देवता भी आते हैं। अब जैसे कभी भी होता है, कोई राजा अगर सिंहासन पे आरूढ़ होता है तो उसके लिए सब लोग कुछ न कुछ उपहार लेकर आते हैं। तो कुबेर इनके लिए सोने का सिंहासन लेके आते हैं, वरुण जो है उस सिंहासन के पीछे चलने वाला छत्र लेके आते हैं, वायु जो है वो चंवर लेके आती है, इंद्र इनके लिए मुकुट लेके आते हैं, यमराज जी इनको दंड देते हैं, राजदंड जिसको कहते हैं, ब्रह्मा जी इनको कवच देते हैं, सरस्वती जी इनको बहुत सुंदर हार देती है, लक्ष्मी जी इनको बहुत सारी संपत्तियां देती हैं, ऋषिगण बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, और विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र देते हैं। प्रभुपाद वहाँ स्पष्ट करते हैं कि ये सुदर्शन चक्र वो सुदर्शन चक्र नहीं है जो भगवान के पास रहता है, ये उसी का छोटा सा रूप है, कुछ कुछ उसी की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार से पृथु महाराज टेक्निकली किसके लड़के हुए? वेण के लड़के हुए, लेकिन वो स्वयं भगवान है। तो यहाँ भगवान का आविर्भाव कैसे हुआ? भगवान कहते हैं कि जब जब ग्लानि होती है धर्म की, अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूँ। वेन के रूप में अधर्म बढ़ता जा रहा था, धर्म की ग्लानि हो रही थी, इसलिए भगवान वेन से ही बाहर आ गए पृथु के रूप में। तो भगवान कहीं से भी आ सकते हैं, भगवान जो है वो एक खंबे से भी आ सकते हैं, भगवान ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से भी आ सकते हैं, भगवान के ऊपर है कि उन्हें कहाँ से आना है। तो इस बार भगवान ने निर्णय किया कि मैं वेन के शरीर से आऊँगा। तो इस प्रकार से अर्ची और वे जो पृथु महाराज हैं उनकी कथा इन 3 अध्यायों में जो आज हमें डिस्कस करने थे आई है। इसके आगे अब उनकी बहुत सुंदर स्तुति की जाएगी। स्तुति जब वो आरंभ करेंगे वहाँ के सारे, तो अभी सुन के पृथु महाराज क्या कहते हैं उनको? पृथु महाराज कहते हैं कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, जब मैं कुछ कर लूँ तब मेरी स्तुति गाना। तो इस प्रकार से भगवान इतने विनम्र हैं कि स्वयं भगवान के अवतार हैं वो, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी रुक जाओ, अभी मेरी स्तुति मत करो, अभी मैं जब ऐसा कुछ कार्य करूं तब करना, अभी तो मेरा जीवन या ये लीला जो है वो जस्ट आरंभ की है मैंने। तो इस तरीके से भगवान का आविर्भाव कैसे हुआ? भगवान इस शक्त्यावेश अवतार में शिशु के रूप में नहीं आए, धीरे धीरे उनका शरीर नहीं बढ़ा, सीधे वो एक राजा के रूप में आए। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एकले ईश्वर कृष्ण और सभी भ्रत्ते, बाकी तो सब नौकर हैं उनके। अकेले ईश्वर कौन है? कृष्ण है। अब कृष्ण ने निर्णय लिया कि मेरे शक्त्यावेश अवतार के रूप में पृथु आएंगे, तो वो आएंगे, वो कैसे भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। जब हम ध्रुव महाराज की कथा सुन रहे थे तब ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने बड़ा अच्छा एक इंस्ट्रक्शन दिया था। उन्होंने बोला था अगर तुम्हें 3 गुणों से परे जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले उसके लिए ये करना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति से आप मिलो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही एक बात वेन में नहीं थी। अगर हम उसको बहुत डीपली समझेंगे कभी, तो यही एक इंस्ट्रक्शन जो नारद मुनि ने उनको कई जनरेशन पहले उनके परिवार में दिया था, यही एक बात मिसिंग थी वेन में। उसका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा नहीं था, उसकी हठ धर्मिता थी, उसको ये लगता था कि वो ही सर्वे सर्वा है। तो इसलिए ये बात बहुत आसानी से समझना चाहिए कि राजा बनना आसान काम नहीं है। हमें लगता है कहानियाँ पढ़ के कि अरे राजा, तो मैं भी राजा बन जाता तो कितना अच्छा होता। आपको ये जान के शायद कुछ लोगों को पता भी होगा कि जब आप राजा या कोई भी ऐसी जिम्मेदारी वाली पोजीशन पर रहते हो तो लगभग 1/6 लोगों के सारे कर्मा जो है आपके ऊपर आते हैं। मतलब अगर आप भारत के सपोज राजा हो और अगर 140 करोड़ की जनता है तो वो 140 करोड़ के जो 1/6 कर्मा हैं वो आपके ऊपर आएंगे, क्योंकि आप राजा का पद ग्रहण करते हो। तो कोई भी जिम्मेदारी का पद तभी ग्रहण करना चाहिए जब हमारे अंदर उसको सहन करने की और उस आधार पे जीवन जीने की शक्ति हो।
जब हम उस पद के अधिकारी हों। प्रभुपाद बार बार इन सारे पर्पट्स में एक कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, और वो कॉन्ट्रास्ट प्रभुपाद के पर्पट से समझ में आता है कि वो ये दिखा रहे हैं कि आज की डेमोक्रेसी और तब की जो है मोनार्की, मतलब तब की जो राजशाही थी, उसमें क्या अंतर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। प्रभुपाद बड़े बैलेंस तरीके से दोनों बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक जो मोनार्की होती थी वो ऑटोक्रेसी नहीं होती थी, मतलब कि हमने देखा इस पूरी कथा में भी कि जो राजा बने, लेकिन उनको किसी ने राजा बनाया, किसी ने उनको राजा बने रहने दिया। और वो कौन थे? वो संत लोग थे, वो वहाँ के ऋषि थे, मुनि थे, वहाँ के ब्राह्मण थे, जिनका एक्चुअली राजपाट में कोई रोल नहीं था, इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन वो ये दूर से देखते थे कि शास्त्रों के आधार पे और वर्णाश्रम के आधार पे समाज चल रहा है या नहीं। अगर नहीं चलता था तो उस राजा को वो हटा देते थे। ये इतना पावर उनको समाज ने दिया हुआ था। और क्योंकि उनका हेतु पावर ग्रैब करना नहीं था, नहीं तो वो क्या करते, जब वेन को उन्होंने मार दिया तब वो आराम से वो कह सकते थे कि अब हम में से कोई एक राजा बनेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं, हम राजा ढूंढेंगे, वी आर किंग मेकर्स, वी आर नॉट किंग्स। तो ये ब्राह्मणों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब मोनार्की मतलब जहाँ एक राजशाही चलती है, एक परिवार से ही जो सबसे बड़ा पुत्र है वो राजा बनता है, या फिर कई जगह होती ओलिगार्की, मतलब कि 4-6 लोग पावरफुल हैं वही पूरा जो है वो देश चलाते हैं। ये दोनों से ज़्यादा अच्छा डेमोक्रेसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हर एक की सुनवाई होती है, और डेमोक्रेसी के अंदर सबसे पीछे से पीछे और कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति का भी पावर वोट के रूप में उतना ही है जितना कि एक स्ट्रांग और पावरफुल और वेल्दी पर्सन का। लेकिन हम रियलिटी में जो देखते हैं वो बिल्कुल अलग है। प्रभुपाद रियलिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आज कोई भी वोट प्राप्त करके सो कॉल्ड राजा बन सकता है, क्योंकि उसको कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उसे खुद ही नहीं पता है कि उसके जीवन का हेतु क्या है, तो उसका कार्य कैसा रहता है। उसका कार्य वैसा ही रहता है जैसे वेन का था। वो हमेशा या तो अपनी बड़ाई करता है, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं राज ऋषि। राज ऋषि मतलब ऐसे राजा जो केवल राजपाट कर रहे हैं क्योंकि वो ड्यूटी है उनकी, नहीं तो उनका कोई भी अटैचमेंट पॉलिटिक्स से नहीं है, और वो एक क्षण में उसको छोड़ भी सकते हैं। जैसे हमने देखा महाराज अंग ने एक रात में निर्णय ले लिया, सोचा और उठ के चले गए, एक चीज़ भी वो अपने साथ नहीं ले गए। तो ये क्यों था? क्योंकि अटैचमेंट उनका कुछ भी नहीं था। जनक महाराज ऐसे राजऋषि जिनका उदाहरण खुद भगवान जो है वो भगवद गीता में देते हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों का कार्य क्या था? प्रभुपाद समझाते हैं ब्राह्मणों का कार्य था क्षत्रियों और वैश्यों को इंस्पायर करना, वो लीडरशिप तैयार करना जिससे वर्णाश्रम के आधार पे लोग अपना जीवन जिएं, तो अंत में अपने जीवन के भगवान को प्राप्त कर सकें। और प्रभुपाद तुरंत परपट में ये क्लियर करते हैं कि लेकिन आज के ब्राह्मणों में या आज के भक्तों में उतनी प्यूरिटी और पावर नहीं है, इसलिए उनको पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। नहीं तो कई बार हमें ये कथा पढ़े और हमें लगे कि अच्छा, मतलब अगले चुनाव में मैं खड़ा हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि सेंटली पर्सन शुड एंगेज इन चैंटिंग ऑफ द महामंत्र। महामंत्र पढ़ के, महामंत्र का प्रचार करके, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम जो है वही वाला फल हर व्यक्ति को दे सकते हैं जो वर्णाश्रम के पालन से पॉलिटिकल लेवल पे मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इजी है बात। तो हम क्यों ये चाहें कि हर कोई वर्णाश्रम के पीछे भागे? हमारा लॉन्ग टर्म गोल है वो, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि हम सबको हरि नाम करना सिखाएं। हमारा काम पॉलिटिक्स में एंट्री करना नहीं है, प्रभुपाद बहुत स्पष्ट बोल देते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि आज के इस डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर नागरिकों को खुश रहना है तो प्रभुपाद एक फार्मूला देते हैं, और मुझे लगता है कि ये सब जो वोट देने जाते हैं उनको सीखना चाहिए। मैं प्रभुपाद की लाइन ही रिपीट करता हूँ कि सिटीजन वांट टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस इन दिस डेमोक्रेटिक एज, दे शुड नॉट इलेक्ट रास्कल्स एंड फूल्स हु हैव नो रिस्पेक्ट फॉर सेंटली पर्सन। अब मैं इसका और परपट नहीं दूंगा, ये आप अपने आसपास देखो, सोचो, समझो और अपना दिमाग लगाओ कि क्या करना चाहिए और किसको क्या नहीं करना चाहिए। तो कई बार लोगों को लगता है वर्णाश्रम तो इम्प्रैक्टिकल है, वर्णाश्रम मतलब आप जातिवाद लाना चाहते हो क्या? नहीं, वर्णाश्रम में कभी भी जातिवाद नहीं रहा। वर्णाश्रम का अर्थ था एप्टीट्यूड बेस्ड
स्किल बेस्ड एक्चुअली वर्क। अगर कोई ब्राह्मण कुल में भी जन्मा है लेकिन उसका स्किल क्षत्रिय वैश्य या शूद्र के हैं तो वो करेगा। कई बार लोगों को लगता है अरे वर्णाश्रम मतलब शूद्रों को सबसे नीचे का स्थान दे दिया, और कई बार लोग कहते भी हैं जहाँ पे वेदों में लिखा गया कि भगवान विष्णु के चरणों से जो है वो शूद्र आते हैं। तो कई बार लोग मुझसे आर्ग्यू करते, बोले ये तो कितनी डेरोगेटरी जो है वो बात है। तो मैं उनको करेक्ट करता हूँ कि नहीं, वो विष्णु जी के चरण हैं जिनको हम पाना चाहते हैं, और जो हमारे सो कॉल्ड शूद्र हैं वो वहाँ से आए हैं। इमेजिन करिए कि वो कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि जो हम पाना चाहते हैं वहाँ से वो आए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी जो है वो भेदभाव हो रहा था। और एक और बात समझना चाहिए, प्रभुपाद बहुत अच्छे से अमेरिका जब गए तो लोगों ने कहा कि आप कास्टिज़म लाना चाहते हो, ये वर्णाश्रम क्या है आपका। प्रभुपाद ने बोला कि अच्छा आप बताओ, आपके यहाँ पे कुछ लोग साइंटिस्ट हैं? बोले हाँ हैं। बोले अच्छा कुछ लोग जो है मिलिट्री पर्सन हैं? बोले हाँ है। बोले कुछ लोग बिजनेसमैन हैं? बोले हाँ हैं। और बोले एक मेजॉरिटी सर्विस क्लास है? बोले हाँ है। बोले हम यही तो कह रहे हैं, हम कोई नई चीज़ थोड़ी ला रहे हैं। वही जिसको आप आज साइंटिस्ट बोलते हो, इंटेलेक्चुअल बोलते हो, वही ब्राह्मण है। जिसको आप आज मिलिट्री पर्सन बोलते हो वही तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, क्षत्रिय है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमें वर्णाश्रम लाना हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन शॉर्ट टर्म और इमीडिएट हमारा पार्ट क्या है, जिससे प्रभु जी ने आज का सत्र आरंभ किया था कि कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन भगवान का नाम एक ऐसी चीज़ हमें मिली है कि ये हमारे अंदर के सारे कल्मश को समाप्त कर सकता है, हमारे सारे दम्भ समाप्त हो सकते हैं, हमारा सारा मिथ्या अहंकार समाप्त हो सकता है, हमारा मन जो है वो भगवान में लग सकता है, और सच में जो धर्म है उसको हम समझ सकते हैं। अन्यथा हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो धर्म के नाम पे केवल दिखावा कर रहे हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला तृणादपि सुनीचे न तरोरेवा सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन करना और इंस्पायर करना, यही हमारा कार्य है। चैतन्य महाप्रभु ने हमको यही लीडरशिप की पोजीशन दी है। प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने एक ही लीडरशिप हमको दी है कि हम सबको क्या करें, कीर्तनीय सदा हरि। और हम अगर देखें प्रभुपाद के जीवन काल को, तो पूरा जीवन काल प्रभुपाद का किस में गया, यही समय परिस्थिति के हिसाब से हर बार प्रभुपाद ने एक ही बात बताई, और वो ये बात बताई कि किसी तरीके से भगवान का नाम का जप करना चाहिए। कभी उन्होंने वो बात बहुत कठोरता से बताई और कभी कभी बहुत ऐसे सॉफ्ट होके बताई, लेकिन हर बात, हर लेक्चर, हर मॉर्निंग वॉक, हर रूम कन्वर्सेशन का सार, हर पुस्तक, हर परपट का सार प्रभुपाद का एक ही है। कई लोग इसीलिए सुपरफिशियली पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे क्या एक ही बात कर रहे हैं, बड़ा बायस्ड है। बायस नहीं है, वो सार है। प्रभुपाद को नहीं पता है कि जिस आदमी ने पुस्तक उठाई है वो अगला कभी पेज पलटेगा, अगला कुछ पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। इसलिए प्रभुपाद के मन में इतनी करुणा है, इतनी करुणा है कि वो कहते हैं शायद उसने अगर एक ही परपट पढ़ा मेरा तो कुछ छूट तो नहीं जाएगा उससे। इसलिए बोले एसेंस जो है वो मैं हर तात्पर्य में अपने दूंगा, ताकि अगर वो एक तात्पर्य भी पढ़े तो उसका भला हो जाए। प्रभुपाद की इतनी कृपा है कि वो रात रात भर जाग के हमारे लिए ये भागवत हमको दी है, उन्होंने पर्पस दिए हैं। और हर बार की तरह मैं फिर कहूँगा कि हम तो दिन में भी पढ़ते हैं तो हमें नींद आ जाती है, या हम रात को भी सुनते हैं तो हमें नींद आ जाती है। तो हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और किसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि हमारे हृदय में भी भगवान का आविर्भाव हो। तो अब हम आते हैं उस रहस्यमयी बात पे कि क्यों आते हैं भगवान यहाँ पे, और वो हम समझेंगे चैतन्य चरितामृत से अगले 5 मिनट में। पहले मैं कुछ बयार आपको सुनाऊंगा, उसके बाद मैं उनका सार आपको बताऊंगा। पूर्वे ये न पृथ्वीरा भरे हरिवारे कृष्ण अवतीर्ण हैला शास्त्रेर प्रचारे स्वयं भगवानेरा कर्म नाही भर हारण स्थिति कर्ता विष्णु कारण जगत पालन। तो कई बार हमको लगता है भगवान इसलिए आते हैं क्योंकि वो इस संसार का पालन करना चाहते हैं। तो वो स्पष्ट करते हैं चैतन्य चरितामृत में कि नहीं, स्थिति कर्ता विष्णु कार्य न जगत पालन। बोले वो स्थिति कर्ता कौन है? विष्णु है। बोले
भगवान को, स्वयं भगवान को उसके लिए आने की आवश्यकता नहीं है जगत पालन करने के लिए, क्योंकि वो कार्य तो उन्होंने विष्णु को डेलीगेट किया हुआ है। तो फिर वो कहते हैं कि नारायण चतुर्व्यूह मत्स्यादि अवतार, युगे मनवंतर अवतार याता आछ्यार, सबे आसी कृष्ण अंगे हय अवतीर्ण, आछे अवतार कृष्ण भगवान पूर्ण। बोले ये सारे जो अवतार हैं, चाहे वो नारायण के रूप में अवतार हो, चाहे चतुर्व्यूह के रूप में मत्स्य आदि अवतार हो, युग अवतार हो, मनवंतर अवतार हो, कोई भी भगवान के अवतार हो, लेकिन ये पूर्ण अवतार नहीं। बोले पूर्ण अवतार तो भगवान कृष्ण जब आते हैं वही पूर्ण स्वयं भगवान है। अतएव विष्णु ताखाना कृष्णेर शरीर, विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहार। बोले इवन जब वो कृष्ण के रूप में भी आ जाते हैं, और अगर वो कृष्ण के रूप में किसी असुर का संहार करें, तो एक्चुअली कृष्ण उस असुर का संहार नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर जो विष्णु है वो उस असुर का संहार कर रहा है, क्योंकि कृष्ण को असुरों से कोई लेना देना नहीं, वो तो असुरों को छूते भी नहीं है। तो जितनी भी लीला भगवान की हो रही, जहाँ वो असुर का संहार कर रहे हैं, चाहे वो वृंदावन में भी हो रही हो, तो वो भगवान जो कृष्ण है वो नहीं कर रहे हैं, स्वयं भगवान नहीं कर रहे हैं, वो विष्णु के रूप में जो उनके अंदर स्थित है, क्योंकि वो तो सब अवतारों को अपने साथ लेके आए। फिर बोले क्यों आए हैं? ना असुरों को मारना है, न जगत का पालन करना है, न मनवंतर चलाना है, न युग का ज्ञान देना है, तो भगवान क्या करने आए हैं? भगवान का आविर्भाव फिर होता क्यों है? तो फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिता प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, यही दुई हेतु है इच्छारा उद्गम। यही दो हेतु के लिए आए हैं वो, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, प्रेम का आस्वादन करने, और राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, और वो प्रेम सबको प्राप्त हो जाए, उसका जो रास्ता है राग मार्ग, उसको प्रचारण करने के लिए। तो भगवान क्यों आते हैं? ना भगवान असुरों का वध करने आते हैं, ना भगवान किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को फेवर या डिसफेवर करने आते हैं, न भगवान किसी युग मनवंतर को चलाने आते हैं, क्योंकि ये सब तो उनकी शक्तियों से आराम से या उनके और विभिन्न अंश अवतारों से हो सकता है। लेकिन एक बात कोई और नहीं कर सकता, और वो क्या है? प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन। अब इस प्रेम रस के निर्यास में भी एक बहुत गहरी बात है, रहस्य की बात। ऐश्वर्य जानीते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य स्थित प्रेमी नहीं मोर प्रीत। अब जो भगवान को ऐश्वर्य के रूप में देख ले, अरे भगवान द्वारकाधीश के रूप में राज सिंहासन पे बैठे हुए हैं, भगवान क्या सोचते हैं उसके बारे में, जो इस तरह से उनकी तरफ आकर्षित होता है? तो वो कहते हैं ऐश्वर्य स्थिल प्रेम नहीं मोरा प्रीत। बोले इस तरह का प्रेम मेरी प्रीति में नहीं गिना जाता। तो जो भगवान के ऐश्वर्य से अट्रैक्ट होके आता है उसको भी भगवान नहीं गिनते। तो फिर क्या करते? हमारे ईश्वर माने अपना का हीन, तारे प्रेम वश अमी नहीं है अधीन। तो अगर कोई भगवान को भगवान मानता है और अपने आप को हीन मानता है, बोले ऐसे व्यक्ति का प्रेम के अधीन में नहीं आता। तो कई बार हमको लगता है भगवान बहुत महान है, विराट हैं, हम बहुत शूद्र हैं, ये भावना से, लेकिन भगवान से प्रेम और भगवान का प्रेम हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आमा के तय तजे आदि भक्त भजे यही भाव, तारे से भावे भजी यही मोरा स्वभाव। बोले जो जैसा करता है मैं वैसा करता हूँ, ये यथावाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्याम। जो जैसा मेरे साथ करता है मैं उसके साथ वैसा करता हूँ, क्योंकि वो मुझे ऐश्वर्य में भजता है तो मैं भी उसी के साथ ऐसा रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो मैं भी राजा बन जाता हूँ, तो भी मैं विराट बन जाता हूँ। तो मैं विराट एक शूद्र अणु के साथ कैसे रेसिप्रोकेट करेगा? हो ही नहीं सकता। तो फिर क्यों आते हैं भगवान? फिर भगवान बताते हैं कि वो क्यों आते हैं। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे यही मोरे करे शुद्ध भक्ति। अपना का बड़ा माने अमार समहीन, सही भाव है अमी तहारा अधीन। मेरा पुत्र है भगवान, मेरा सखा है भगवान, मेरा प्राणपति है भगवान। इस भाव से जो शुद्ध भक्ति करता है और अपने को बड़ा मानता है, जैसे यशोदा माता, और या
मेरे समान अपने आप को मानता है, उसके मैं अधीन चला जाता हूँ। भगवान यहाँ पे बहुत बड़ा सीक्रेट दे रहे हैं। तो जब तक हम ऐश्वर्य के भाव में भगवान के आगे पीछे घूमेंगे, भगवान हमें कोई भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही हम भगवान के साथ कोई व्यवहार एक पकड़ लेंगे, चाहे वात्सल्य का भाव पकड़ लेंगे, चाहे साख्य, चाहे माधुर्य, तो भगवान एकदम से हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे कि ये है कोई डिफरेंट व्यक्ति, इसका भाव मेरे लिए कुछ अलग है। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? मत मोर पुत्र भावे करे न बंधन, अति ही न जाने करे लालन पालन। बोले मुझे अपना पुत्र समझ के, अतिहीन जान के मेरा लालन पालन करने, मुझे कोई चोट न लग जाए, मैं कोई अपनी हानि न पहुंचा दूं अपने आप को, ये ध्यान जो रखेगा, बोले उस पे मेरा ध्यान जाता है, उससे मैं क्या हो जाता हूँ? बंध जाता हूँ। सखा शुद्ध साख्य करे स्कंदे आरोहण, तुम ही कौन बड़ा लोका, तुम ही हम ही सम। और बोले साख्य भाव में जो है, बोले मेरे कंधे पे चढ़ जाए और बोले तुम कौन बड़े हो, तुम तो मेरे दोस्त हो। प्रिय यदि मान करे करिय भत्सन, वेद श्रुति हाय हरे से ही मोरा मन। और जब प्रियतम प्रिय के रूप में कोई मेरे साथ व्यवहार करे और मेरी भत्सना कर दे सबके सामने, तो वो जब मेरी बुराई जब करे और मेरे कान में जब वो पड़ती है, तो वो हजारों लाखों देवता और ऋषि जब वेदों की स्तुति करते हैं, उससे ज़्यादा मुझे जो है वो रस मिलता है मेरी बुराई सुनने में। ये भगवान है, ये भगवान का आविर्भाव है। भगवान यहाँ पे अपना ऐश्वर्य स्थापित करने नहीं आते, वो तो उनका बहुत सारे लोकों में, वैकुंठ में बहुत है और पर्याप्त है, और वहाँ पे हजारों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान यहाँ पे आते हैं हम सब के साथ एक ऐसा संबंध, चाहे वो माता पिता पुत्र का हो, चाहे वो साख्य भाव का हो, चाहे माधुर्य भाव का हो, वो जिस दिन एस्टैब्लिश हो जाता है, भगवान का यहाँ आना सार्थक हो जाता है। नहीं तो भगवान को बार बार हमारे लिए आना पड़ता है। इमेजिन करिए, बार बार आपके लिए कोई प्रधानमंत्री आता है, बार बार आपके लिए कोई राष्ट्रपति आता है, कोई कलेक्टर आता है, लेकिन भगवान बार बार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हर बार उनको लगता है अरे ये तो मेरे ऐश्वर्य में फंस गए, ये तो मेरी किसी और चीज़ में अटक गए, ये मेरे साथ वैसा आस्वादन क्यों नहीं करते जैसे यशोदा माता करती हैं, ये वैसा क्यों नहीं करते जैसे मेरे गोप ग्वाले सखियाँ करती हैं। इसीलिए प्रभु जी ने आज हमें समझाया था कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण का अवतार लोग बार बार पूछते रहते हैं, आते नहीं है भगवान, इतना संकट, इतनी परेशानी, आते क्यों नहीं है भगवान? अरे भगवान तो हमारी जिह्वा पे बैठे हुए हैं, रोज आते हैं जब हम शुद्ध तरीके से नाम लेते हैं। कहाँ और आएंगे भगवान? आप जब भगवान का नाम लेते हो तब भगवान आते हैं, और कितनी बार आएंगे भगवान? लेकिन हमारा रेसिप्रोकेशन है क्या भगवान के साथ? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु दुखी होके कहते हैं, वो हमारे लिए कहते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। आपने तो नाम में सारी शक्ति भर दी भगवान, लेकिन मेरा तो अभी भी जो है वो नाम के प्रति अनुराग नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तृणादपि सुनीचे न तरोरिवा सहिष्णुना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी अहंकार है। जिस दिन ये हो जाएगा, यही नाम जो है वो शुद्ध नाम में बदल जाएगा, और यही नाम हमारी जब जिह्वा पे नृत्य करेगा, तो भगवान का आविर्भाव जन्माष्टमी रोज़ हो जाएगी हमारी जिह्वा पे। हमें फिर एक साल वेट नहीं करना पड़ेगा कि अरे जन्माष्टमी कब है। जन्माष्टमी तो रोज़ है, जन्माष्टमी तो रोज़ है। जब भी हम नाम जप करते हैं, हर क्षण जन्माष्टमी है। जब भी हम भगवान का नाम ध्यान करते हैं, हर दिन जन्माष्टमी। जिस दिन हम ये समझ लेंगे, उस दिन एक्चुअली हमने भक्ति को समझा है, उस दिन हमने भक्ति की गहराई को समझा। उस दिन हमने ये समझा कि भगवान आए क्यों थे। भगवान अपने कोई स्टंट दिखाने नहीं आए थे, भगवान हमको यहाँ से प्रेम पूर्वक ले जाने आए थे, जहाँ के लिए हम बने हैं। हम अपनी गलती से यहाँ आए थे, अब हमें प्रयास करके वापस वहाँ जाना है। हम सबको जाना है, और वापस जाने के लिए जो सबसे अच्छा सरल मार्ग है वो भक्ति है। और इतना हमें सौभाग्य मिला है कि
इतना अच्छा भक्तों का संग है। और इस संग से मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये संग ऐसा है कि इस संग से हम इसी जीवन में भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि जो भी हमारे साथ रेगुलरली आ रहे हैं वो सब इसी रास्ते चल रहे हैं, और जब हम किसी एक रास्ते साथ में चलते हैं तो बहुत चीज़ें सरल हो जाती हैं। तो इसलिए हम सब मिलके प्रयास करें, एक दूसरे को इंस्पायर करें, भागवत पढ़ें। अभी हम पार्ट 2 भी इसका डिस्कस करेंगे, आगे क्या हुआ। आगे पृथु महाराज बहुत सुंदर शिक्षाएं देंगे, बहुत सुंदर उनकी पृथ्वी माता के साथ इंटरेक्शन होगी, बहुत सुंदर अभी उनकी स्तुतियाँ आएंगी, उन सबको भी हम पढ़ेंगे। बहुत इंस्पायरिंग और बड़ा प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है ये, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि जब समाज में कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सुधार कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आप एक ही सुधार कर सकते हो, आप प्रचार कर सकते हो, आप लोगों को नाम जप के लिए इंस्पायर कर सकते हो। और ये हमने देखा अपने जीवन में होते हुए। हम जब इतना बदले हैं इस नाम जप के प्रभाव से, तो हम जिनको इंस्पायर करेंगे क्या वो नहीं बदलेंगे। लेकिन कमी हमारी कहाँ आ जाती है, हम प्रचार में बहुत कमज़ोर हैं। तो फिर हम ये ब्लेम करते हैं कि समाज क्यों नहीं सुधर रहा। अगर हम सब मान लीजिए एक ऐसी कोशिश करें, एक प्रयास करें, ये जन्माष्टमी आने वाली है, इस दिन प्रण करें कि अगले अगले एक साल हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस भागवत जो हम पढ़ने का अभियान कर रहे हैं इसके साथ जोड़ेंगे। अगर हम अपने परिवार के 5-5 अपने दोस्तों को, शुभ चिंतकों को 5-5 भी जोड़ेंगे तो क्या समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन कई बार हम चीज़ों को लाइटली लेते हैं, कई बार हमें लगता है मैं तो कर ही रहा हूँ ना, बाकी लोग जो करें उनका जीवन है। नहीं, हर एक का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसा हमने इस कथा में भी देखा कि वेन का अपना जीवन नहीं था, वेन का जीवन बाकी लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ था। इसी प्रकार हम सबका जीवन, हम जहाँ भी लीडरशिप की पोजीशन में हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम वेन के जैसे लीडर बन रहे हैं, कि हम पृथु महाराज जैसे लीडर बन रहे हैं, कि हम अंग महाराज जैसे लीडर बन रहे हैं। एक थोड़ा रिलक्टेंट है, एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, अहंकारी है, और तीसरे तो स्वयं भगवान है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कौन सा लीडरशिप का टेम्पलेट हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और कैसे हम इस प्रचार के कार्य को बढ़ा सकते हैं, प्रभुपाद की सहायता कर सकते हैं, गुरु महाराज की सेवा कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी के लिए मैंने आपको एक छोटा सा प्राइमर दिया कि सोचिए, थिंक करिए कि हम क्या कर सकते हैं प्रभुपाद के लिए, ताकि इस जन्माष्टमी से हम वो कार्य को आरंभ करें। शेयर करिए कि आप क्या करने वाले हैं, सबके साथ इंटरेक्ट करिए, और हम सब मिलके भी कोई एक ऐसा कार्य उठा सकते हैं जिसको हम रेगुलरली करें, ताकि हम सबकी भक्ति बढ़े और हम समाज में भी कहीं कुछ भक्ति बढ़ा सकें। क्योंकि अभी इतनी सारी घटनाएं रोज़ जो अखबार में हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई उन्हें जाके भक्ति का प्रचार करता तो क्या ये सब होता? तो कहीं ना कहीं हमारी भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, और भगवान उस चीज़ के लिए हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे कि हमने तुमको ज्ञान दिया लेकिन तुमने उसका क्या किया। तो इसलिए कृपया करके प्रचार करिए, बढ़ाइए बात को आगे, लोगों को इंस्पायर करिए चैंटिंग करने के लिए, और गाइड करिए हम सबको भी कि हम कैसे और सबको इंस्पायर कर सकते हैं। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि अमरीश सर हमारे साथ हैं। अमरीश सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जो लोग नहीं जानते होंगे तो प्रभु जी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं एनाटॉमी में, एंड ही इज़ वेरी गुड डिवोटी, वेरी नाइस एंड वेरी सिंसियर डिवोटी। वो कई बार टाइम उनका मैच नहीं हो पाता, इसलिए वो सेशंस में ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो ऑफलाइन हमेशा सेशन सुनते हैं और मुझे हमेशा फीडबैक भी बताते हैं कि क्या सही था, क्या गलत था। तो आज का फीडबैक क्या है प्रभु जी? प्रभु जी, मुझे तो ये सेशन अटेंड किया था, मुझे महाप्रभु की एक बात वो याद आ रही थी। तो कि उनके जो नित्य पार्षद होते हैं, तो एक बार वो कुछ तो चल रहा था उनका, वो तो उसमें उनको रस नहीं आ रहा था, तो इसलिए कोई गड़बड़ है, तो इस वजह से नहीं आ रहा था। पर पता चला कि कोई एक था जिससे कोई हो गया था अपराध, तो हाँ फिर हाँ उसको हाँ, जी 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 जी।
दो बार है वो ऐसा इंसिडेंस। चैतन्य भागवत में दो बार ऐसा इंसिडेंस आता है। दो बार वो कहते हैं कि कोई तो है जो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो एक बार एक वो ब्राह्मण था जो बड़ा मतलब कर्मकांडी था, सब फॉलो करता था, लेकिन भक्त नहीं था। और एक बार और ऐसा वो कहते हैं, तो वो एक व्यक्ति और रहता है जिसको वो भक्त लोग अपनी कृपा के वो भागी बना के अंदर ले आते हैं, लेकिन वो भी एक्चुअली महाप्रभु को रिस्पेक्ट नहीं करता था, उसका मायावाद की तरफ ज़्यादा झुकाव था। तो दोनों बार महाप्रभु ये बताते हैं कि भक्तों का संग क्या होता है, भक्तों का संग कितना सेंसिटिव होना चाहिए। जी प्रभु जी आगे बताइए। तो मुझे भी यही मतलब उससे थोड़ा कोरिलेशन हुआ कि मुझसे मतलब कुछ इस तरह के अपराध हुए होंगे कि जो ये भागवत कथा चल रही है उससे मतलब मैं दुर्भाग्यवश या जो भी कहूँ अटेंड नहीं कर पाया, पर आप भक्तों की कृपा से ही आज मुझे करने को मतलब ये सेशन मिला। अब उसे आप जो भी समझें। जिस प्रकार से अंकित प्रभु जी अपने पूरे कॉलेज को प्रीच कर रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं, रोज़ भागवत पढ़ रहे हैं, प्रभु जी भी अपने डिपार्टमेंट में रोज़ भागवत पढ़ रहे हैं। और अभी वो 7th कैंटो पे आ गए हैं ना प्रभु जी, 6th कैंटो की 5th कैंटो पर 5th कैंटो पे आ गए हैं प्रभु जी। और पूरी डिपार्टमेंट आजकल इनका भागवत ही डिस्कस करता रहता है। सब पढ़ के आते हैं और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि अरे ये यहाँ क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया। तो पूरा एडिक्शन इन्होंने जो है अपने डिपार्टमेंट में भागवत का डाल दिया है, इंट्रावीनस पूरा। इसमें जो है आज का जो पढ़ा था तो उसमें एक लाइन थी जी तो उसका जो मतलब थोड़ा कोरिलेशन मुझे उसमें कर पा रहा हूँ। हाँ हाँ बताइए प्रभु जी। फाइव आप हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं प्रभु जी, हम लोग 4th कैंटो पे हैं अभी। मेरा लेकिन प्रभु जी वही है जो आप बोल रहे थे कि कथा जैसा जो है कि उसको मतलब समझना भी जरूरी है जो आप कह रहे थे। तो जिसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि मतलब 35वें पहले अध्याय का 35वां है 5th कैंटो का कि चांडाल भी अगर एक बार नाम का उच्चारण कर लिएगा भगवान के नाम का तो जो उसका भी मतलब जो है उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो इसमें उन्होंने मतलब सिर्फ उच्चारण की बात बोली है। हाँ शुद्ध नाम की नहीं बोली। हमेशा ऐसी ही प्रभु जी बिल्कुल प्रोफेसर की तरह टेक्निकली एकदम पॉइंट पकड़ते हैं। भगवान को भी अगली बार भागवत लिखते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। बोले अरे ये तो इन्होंने लूप होल ढूंढ लिया, यहाँ से एंट्री कर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, उच्चारण की बात की है। इस पे एक जगह डिस्कशन है कि जब ऐसा बोला जाता है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का जो जैव धर्म है उसमें डिस्क्रिप्शन है कि जब ऐसा बोला जाता है कि एक ही नाम लेने से, जैसे महाप्रभु ने बोला कि जिस बोले वैष्णव कौन है, बोले जिसने एक बार भी कृष्ण बोला है वो वैष्णव है। तो अगर इस डेफिनेशन से चलेंगे तो एटलीस्ट इंडिया में तो हम कह सकते हैं कि हर कोई वैष्णव है, क्योंकि लोगों का नाम ही होता है कृष्ण। कई बार कृष्ण किराना स्टोर, कृष्ण डेयरी, तो कृष्ण का नाम तो सब ने लिया है। तो इस तरीके से तो हर कोई वैष्णव है। और फिर बोले उसके अलग अगले लेवल पे जाएं तो बोलते हैं, बोले एक बार किसी ने हरि नाम लिया है तो हाँ कृष्णा अपार्टमेंट यस। तो अगर किसी ने एक बार भी नाम लिया है, हरि नाम अगर पूरा लिया है, मंत्र लिया है, तो बोले वो तो अधिकारी हो गया। शुद्ध नाम की तो कहीं पे भी बात नहीं हो रही, जैसे प्रभु जी ने भी कहा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी, शुद्ध नाम की वहाँ पे कोई बात नहीं है। लेकिन वो एक बार का जो नाम रहता है ना पहला वाला, वो हमेशा शुद्ध नाम ही रहता है। क्योंकि तब हम कब ऑफेंस करना चालू करते हैं, जब हमें लगने लगता है कि अब तो हम जानते हैं। जब तक हम जानते ही नहीं है किसी को, जैसे किसी का नाम हो मिस्टर XYZ, अब आप जानते ही नहीं उसको, तो आप उसके बारे में क्या ऑफेंसिव सोचोगे। इसलिए जो पहला नाम जो भी लेता है वो शुद्ध नाम ही होता है। लेकिन उस शुद्ध नाम के बाद रुक जाना चाहिए, मतलब इफ़ दैट इज़ योर लास्ट ब्रेथ देन यू विल डेफिनेटली एलिजिबल टू गो। बट होता क्या है, उसके बाद हम बहुत सारे एक्सप्लोरेशन करते हैं और उसके बाद जो ऑफेंस करते हैं तो वो शुद्ध नाम का जो फल मिला है उसको भी हम गंवा देते हैं। तो ये बात है, क्योंकि फिर वैष्णव अपराध बहुत सारे एंगल हैं उसके। बट ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि मतलब एक बार नाम उच्चारण बस करना है, वहाँ शुद्ध नाम की बात नहीं है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट। जी प्रभु जी।
उसमें ये है कि उच्चारण जब होगा तो उच्चारण से जो उसकी वाइब्रेशंस हैं तो वो चारों तरफ जाएंगे और कान से फिर अंदर भी जाएंगे हार्ट में, तो उससे कुछ तो फर्क पड़ेगा। यस यस, हम सब ने कभी ना कभी पहली बार भगवान का नाम लिया होगा, हमको याद भी नहीं है, और उससे फ़र्क पड़ा होगा, उससे वो अज्ञात सुकृति जागृत हुई होगी, उससे हमें शायद भक्तों का संग मिलना आरंभ हुआ होगा, या हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आधो श्रद्धा के पहले भी महत् संग है, महत् संग के बाद आधो श्रद्धा है। तो आधो श्रद्धा भी अपने आप जागृत नहीं होती है, वो भी महत् संग से होती है, महत् कृपा से होती है। तो एक संग पहले भी है, श्रद्धा का जागरण भी संग से होता है, वो क्षणिक संग भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो लव मात्र साधु संग से सर्व सिद्धि कैसे हो जाती? क्योंकि लव मात्र साधु संग से आधो श्रद्धा का जागरण होता है। उसको हम जब देखते हैं, अरे ये इतना इंस्पायर्ड डिवोटी है, तो मैं भी क्या ऐसा बन सकता हूँ, बस दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ आधो श्रद्धा। तो बिल्कुल महत् सेवा। अब अगर हमारे मन में ये आ जाए कि अरे वो इतना एफलजेंट, इतना सिंसियर डिवोटी, चलो उसकी थोड़ी सी पानी पिला दें उसको, तो वो महत् सेवा हो गई। तो वो संघ के साथ सेवा हो गई, तो वो आधो श्रद्धा हो गई, और वो आधो श्रद्धा ही आगे चल के फिर से हमको साधु संघ का अधिकारी बनाएगी। अब वो जो साधु संघ मिलेगा, उसमें अब हमको गुरु महाराज की कृपा मिलेगी, और हमें नाम मिलेगा, हरि नाम मिलेगा, और उस हरि नाम को जब हम भजन क्रिया के रूप में समझ के अपनी पूरी निष्ठा से करेंगे, तो फिर आगे रुचि आ सकती, भाव प्रेम। लेकिन वो शुरुआत तो हुई थी, वो किसी न किसी की कृपा, किसी की भी भक्ति का बीज और कहीं से नहीं आ सकता। किसी की भी भक्ति का बीज जो है वो कहीं ना कहीं किसी महान वैष्णव के संग से ही आरंभ होता है। और भारत में तो हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम शायद जानते भी नहीं हैं, कभी आते जाते कहीं हमने किसी के दर्शन कर लिए होंगे, ट्रेन में, बस में, रोड पर, हम तो जानते भी नहीं उन व्यक्ति को। लेकिन वो इतने कृपालु हैं कि उन्होंने जब हमको देखा होगा तो हमारे लिए प्रार्थना करती होगी भगवान से कि ये एक जीव आत्मा है, भगवान इसका भी कुछ करो, बस। और भगवान का ध्यान हमारे ऊपर चला गया। तो रियली वी ऑल आर सो फॉर्चुनेट। इसीलिए हमको थोड़ा सा और सिंसियरली करना चाहिए, ताकि इस जीवन में हम एक सब्सटेंशियल कुछ कर पाएँ। यही मेरा सोचना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो जब भी समय मिले प्रभु जी आते रहिए, संग देते रहिए। प्रभु जी बहुत सारा पढ़ते हैं, प्रभु जी का ज्ञान बहुत है। इवन रामचरितमानस की चौपाई उपाई, अभी वो उस दिन क्लास ले रहे थे तो एक के बाद एक रामचरितमानस की चौपाई बता रहे थे। इंस्पायर होता हूँ प्रभु जी, सच बताऊं, और मतलब कृपा प्राप्त होती है तभी कुछ मुझे मतलब ऐसा लगता है कि आप लोगों की कृपा है तभी तो पढ़ पा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं। बट यू रियली अंडरस्टूड द एनाटॉमी। अब आप बच्चों को जो है एनाटॉमी का स्ट्रक्चर पढ़ाएं तो हार्ट के वहाँ ये भी पढ़ाइएगा कि इसमें आत्मा भी रहती है, यहाँ पर सूक्ष्म शरीर भी रहता है। दैट इज़ कंप्लीट एनाटॉमी। थैंक यू प्रभु जी। कोई और कोई शंका, प्रश्न, कोई त्रुटि सुधार, कोई कुछ कहना चाहते हैं? अजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नाउ यू आर लुकिंग गुड। थैंक यू प्रभु जी। All geared up for Janmashtami? यस प्रभु जी, श्योरली। प्रभु जी का जन्माष्टमी में बहुत बड़ा योगदान रहता है। ज़्यादातर स्पॉन्सरशिप सारी प्रभु जी के कारण ही आती है। तो इस बार हमारा काम बहुत वीक रह गया क्योंकि प्रभु जी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था नहीं। सॉरी प्रभु जी, आई वाज नॉट देयर। नो प्रभु जी, यू आर हियर ओनली। योर प्रेयर्स will work wonder. Any comment today's session? प्रभु जी, one of the learning from today's session is, जो मुझे लगता है वो जो महाराज अंग की लाइफ से मुझे जो एक प्रेरणा मिली कि उनकी वो जो एनालॉजी थी कि गुड सन एंड बैड सन। हाँ, वो बड़ी अच्छी एनालॉजी प्रभु जी। और वो मैं गुड सन बैड सन जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि उसको सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। एनीथिंग गुड एंड बैड। यस, बताइए प्रभु जी। यस, वी आर ऑन सेम पेज। इन
एनी डिफिकल्टी इन एवरी डिफिकल्टी आप डिवोटी कैन सी के उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी Yes. वही देखते हैं पॉजिटिव के उससे हम्म, मैं जो संसार है उससे आसक्त नहीं हूँ और हम्म, उससे विरक्त होकर मैं भगवान के yes, भगवान को याद करूँ और भगवान के धाम जाने की तैयारी करूँ, yes. बजाय इसके कि उसको लेके कृत करता रहूँ और रोता रहूँ कि मेरा हम्म, पुत्र अच्छा नहीं है। पुत्र अच्छा नहीं है, उसकी उसकी जगह बजाय हम पॉजिटिव देखिए। पॉजिटिव वे में लें कि पुत्र अच्छा होता तो हमारा अटैचमेंट ज़्यादा होता। जी, और अगर सेम पुत्र चीज़ पुत्र अच्छा हो तो क्या सोचे, पुत्र अच्छा हो तो ये सोचे कि चलो ये हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हाँ, पुत्र प्रेरणा अच्छा है तो देगा। मुझे फिर उसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं हाँ, है, वो तो ज़रूरत ही ही नहीं। टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ यस। एंड अदर्स आल्सो, जो आसपास है उनका भी ध्यान रख लेगा, मुझे कुछ परेशान हाँ, होने की मुझे भक्ति का ज़्यादा समय मिलेगा और वो भक्ति में ज़रूरत प्रचार भी कर सकता है, उसको हम अच्छा डिवोटी बना सकते हैं। तो सेम चीज़ प्रभु जी मैंने प्रभुपाद जी की लाइफ में भी देखी कि उनके फादर बोलते हैं जब उनकी शादी होती है हाँ, मैं वो पॉइंट बोलना नहीं चाह रहा था, बोलिए प्रभु जी, आप भी बोलिए उस पॉइंट तो नहीं बोलते प्रभु जी, को। बट उसी का एक और सेपरेट एक और हाँ, पॉइंट है वो वाला जो पॉइंट बोलिए। यस। जी जब माता जी उनके साथ इनिशिएशन के लिए मना कर देती हैं, हाँ, तो दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज उसके कारण ही संसार को प्रभुपाद जी मिलते हैं, यस, अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। यस, यस, वेरी ट्रू। बट ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता है, मैंने काफ़ी इस पे ढूंढा, रिसर्च किया। प्रभुपाद की जो वाइफ है, ऐसा हमें ऐसा पिक्चर पोर्ट्रे होता है कई बार जब पढ़ते हैं कि शी वॉज टोटली अगेंस्ट या नॉट फेवरेबल, ऐसा नहीं था। उन्होंने प्रभुपाद जब बाद में उन्होंने प्रभुपाद ने संन्यास ले लिया, उसके बाद उन्होंने भी इनिशिएशन लिया। भक्ति सिद्धांत सुरेश्वर ठाकुर महाराज के ही एक डिसाइपल थे उनसे, और वो भी अपनी पूरी 62 राउंड्स करती थी और शी स्टॉप्ड टेकिंग एनीथिंग ऑन, मतलब ऑनियन गार्लिक टी कॉफ़ी एवरीथिंग। तो वो एक फेज़ रहा होगा, वो भगवान की लीला थी। जो महान भक्त होते हैं उनके जीवन में कभी भी हमको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए। जो भी उनके संगी हैं वो सब शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए उनको इतना संग मिला है उनका। तो कभी भी उसको इस दृष्टि से, we can only be grateful to her all the yeah, obviously we are grateful to them, and somehow they had to play that part in that role, that's all. भगवान ये दिखाना चाहते थे कि हाउ टू बिकम ए रिनाउंस्ड, हाउ टू, कई माता जी की याद आती है इसमें। हाँ। यस, यस प्रभु जी, वेरी ट्रू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। प्रभु जी जैसे आप लोग प्रभुपाद जी के बारे में बातें कर रहे थे जिनकी वाइफ हो गई, तो क्या उनके बच्चों के विषय में कोई जानकारी है? वो कौन से जुड़े हुए हैं? हाँ, उनके जो एक पुत्र हैं वृंदावन चंद्र, अब तो नहीं रहे, वो जबलपुर भी आ चुके हैं। और ही मतलब वो कई बार आप देखेंगे, इवन वीडियोस भी हैं उनके जहाँ पे वो इस्कॉन की 50th एनिवर्सरी हो रही तो वो स्टेज पे आके प्रभुपाद के बारे में बता रहे हैं। ही इज़ चैंटिंग ऑल्सो, ही वॉज चैंटिंग ऑल्सो। उनकी जो एक पुत्री है उनका विवाह एक डिवोटी उनके साथ ही हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उस समय का फेस था, ऐसा पोर्ट्रे होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद का पूरा जो परिवार है, आप सोचो उनकी जो जीनियोलॉजी है वो नित्यानंद प्रभु से आती है, और उनका जो मतलब डीएनए है वो नित्यानंद प्रभु का डीएनए है। तो वो तो प्रचार का डीएनए है। और दूसरी बात समझिए कि वो पूरे उनके पिताजी के लिए तो प्रभुपाद बोलते बोलते रोने लगते हैं कि वो कितने उनके कारण बोले मैं भक्त बना, क्योंकि वो हर बार प्रार्थना हर किसी से करते थे कि मेरे पुत्र को राधा रानी की कृपा प्राप्त हो, ये आप आशीर्वाद दीजिए। और वो हमेशा उन्होंने मृदंग बजाना सिखाया, सब सिखाया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अच्छे शुद्ध वैष्णव बने और प्रचार करें। क्योंकि पहले ही जब उनका हॉरोस्कोप बना था तभी ये एक्चुअली वो हो चुका था डिसाइड कि ये तो आगे भक्ति का प्रचार करने वाले। तो हम जब ऐसे कहीं कहीं छोटे बिट्स पीसेस में चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो सर्कमस्टेंशियल होती हैं। जब हम पूरी होलिस्टिक पिक्चर आप पढ़ो, बहुत सारी पुस्तकें हैं प्रभुपाद की लीला के बारे में, उनको जब आप विस्तार से पढ़ेंगे, या कभी प्रभुपाद की कृपा रही तो हम ही कुछ सेशन में उन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं जो लीला अमृत में उतनी मेंशन नहीं है।
इवन प्रभुपाद की गृहस्था लाइफ के बारे में बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं जहाँ प्रभुपाद कैसे अपना जीवन, कैसे चैंटिंग का समय निकालते थे, कैसे वो बिज़नेस कर रहे थे, बहुत डिटेल में है, बातें अवेलेबल हैं। तो ऐसा बिल्कुल मन में भ्रम नहीं रखना चाहिए। जो भी शुद्ध वैष्णव है उनका संग जिन जिन को भी मिला है और उनके बहुत करीब रहे हैं, परिवार में रहे हैं, वो कोई भी शुद्ध वैष्णव हो, वो सब महान हैं, तभी वो उस लीला में वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है माता जी? थैंक यू प्रभु जी जी। थैंक यू। तो अब हम अंकित प्रभु जी के पास वापस आ गए हैं। प्रभु जी हमें एनलाइटन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। सो मच प्रभु जी। अजीत प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया, आपने उसको कंक्लूड करा हो माता जी प्रभु जी श्रील प्रभुपाद के गृहस्थ लाइफ के संबंध में। ऐसे ही मुझे एक याद आ रहा है, भक्ति चारू महाराज से भी किसी ने प्रश्न पूछा था तो महाराज ने बहुत अच्छा आंसर किया था कि कोई उनको डेस्टिनेशन के बारे में पूछ रहे थे कि उनके बच्चे तो मतलब यस। तो भक्ति चारू महाराज ने सिर्फ एक मतलब बहुत शॉर्ट लाइन में बोला था कि we cannot even imagine what is the destination of यस एक्चुअली दे केम फ्रॉम देयर ओनली। इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। वो तो लीला में यहाँ अब जैसे हम कहें कि भगवान कृष्ण के 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र हुए, अब उनमें से कोई एक पुत्र जो है वो उनका पुत्र का पुत्र जो है वो ऐसा हो गया कि वो उसकी मूसल लीला हो गई और उसको श्राप मिल गया पूरे यादव कुल को। तो वहाँ बहुत स्पष्ट रूप से प्रभुपाद लिखते हैं कि वो तो लीला है, वो तो भगवान का पुत्र है, क्या उसको कोई श्राप दे सकता है? क्या कोई आँख उठा के भी देख सकता है क्या उसकी तरफ? जब भगवान भक्तों के लिए इतने प्रोटेक्टिव हैं तो वो उनके पुत्रों के लिए कितने होंगे? लेकिन वो एक लीला है, वो एक माध्यम है जिससे यादवों को वापस जाना है। ऐसी एक लीला है, एक माध्यम है जिससे प्रभुपाद को सन्यास लेना है। सन्यास क्यों लिया प्रभुपाद ने? आप प्रभुपाद की वाणी में सुन सकते हो, वो बार बार उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज स्वप्न में आते थे और बोलते थे आप सन्यास ले लो। प्रभुपाद रिलक्टेंटली उसको अवॉइड करते रहते थे, लेकिन बार बार जब ये रिकरिंग ड्रीम्स हो गए तो पिशी माँ जो उनकी सिस्टर हैं प्रभुपाद की, वो एक दिन कहती हैं फाइनली उनको, जबकि वो ये शेयर कर चुके थे अपने परिवार से भी कि मुझे बार बार स्वप्न आ रहा है अपने गुरु महाराज का और अपने गुरु भाइयों से भी, और सब ने कहा कि हाँ अभय बाबू अब आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई हैं, अब आप ले सकते हो संन्यास, और महाराज खुद आपके स्वप्न में आ रहे हैं तो आपको लेना चाहिए संन्यास। अंत में पिशी माँ उनको फोर्सफुली कहती कि नहीं अब तुम एटलीस्ट वानप्रस्थी तो बनो। फिर प्रभुपाद जो है वो निर्णय करते कि हाँ ठीक है मैं वानप्रस्थी बनूँ। हमको क्या लगता है वो टी और मी वाला एपिसोड हुआ तो प्रभुपाद एकदम से छोड़ के चले गए। इट वॉज ए लॉन्ग डेलिबरेट डिसीजन ओवर द ईयर्स विच ही टुक। यस, पिशी मीन्स बुआ इन बंगला। यस, सो दिस वॉज हाउ ही टुक दैट डिसीजन। और उसके बाद वो बहुत दूर नहीं, उनका घर था जहाँ पे सीताकांत बनर्जी लेन में, उसके पास में गौड़ मठ था, वो वहाँ जाके रहने लगे, कुछ महीने वहीं रहे प्रभुपाद। उसके बाद फिर वो शिफ्ट हुए और फिर अलग अलग गौड़ मठ में होते हुए फिर वो मथुरा, फिर दिल्ली, फिर उसके बाद वृंदावन, ऐसे करके फिर उन्होंने अंत में फिर मथुरा के वहाँ संन्यास लिया। तो ये एक्चुअली हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो एक इंसिडेंस ने फ्यूरियस कर दिया और वो छोड़ के चले गए। अरे जो भागवत इतना जानता है, जो भगवत गीता जानता है, जो इतना महान आचार्य है, क्या वो ऐसे क्षणिक डिसीजन लेता होगा क्या अपने जीवन में? हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, हो ही नहीं सकता। टी और मी वाला एपिसोड का कोई एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। अब वो प्रभुपाद ने कभी ऐसे समझाने के लिए बात को ऐसे तरह से समझाया होगा कि और डिटेल में कौन समझाया इन बच्चों को? छोटे छोटे बच्चे हैं वो, नए नए नियोफाइट्स, तो उन्होंने प्रभुपाद ने उस तरह से उसको उनको समझाने के लिए बताया, लेकिन रियलिटी तो कुछ और थी। इट वॉज ए लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉपर डिसीजन जिसमें आप लेटर्स पढ़ो प्रभुपाद के उस टाइम के, बहुत सारे लेटर्स हैं जहाँ उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, वो लोगों से किसी तरह उसको चुका रहे हैं, वो लोगों से टाइम मांग रहे हैं कि थोड़ा और मुझे समय दो। उन्होंने अपना सारे अकाउंट्स को सेटल किया, सब चीज़ों को सेटल किया, बिज़नेस को सेटल किया, अपने बच्चों को दिया, उसके बाद ही मूव्ड आउट। तो वो क्या एक दिन में हो गया होगा क्या? लीलामृत का फर्स्ट चैप्टर भी हेडिंग उसका, अगर हम हेडिंग से ही समझ जाएंगे, प्रिपरेशन लाइफ। हाँ, यस, लाइफ टाइम प्रिपरेशन। यस यस प्रभु जी।
तो इसलिए वो ऐसा सोचना कि हमने कहीं एक सीन देखा या किसी से सुना तो अच्छा, बोले ऐसा हो गया था, अच्छा, तो हमको बड़ा स्पाइसी लगता है, अरे वाह ऐसा हुआ था। एक्चुअली प्रभुपाद इस आचार्य, इसीलिए इवन लाइक जो समझते हैं वैष्णव फिलॉसफी को, वो कहते हैं कि इवन लीला अमृत लिखी गई जिस तरीके से, वो वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से लिखी गई, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी की जब बायोग्राफी लिखी जाती है तो ऐसा बताया जाता है कि सरकमस्टेंसेस की वजह से वो आदमी ऐसा बना। वेस्टर्न बायोग्राफी लिखने का थीम ही यही रहता है कि अब्राहम लिंकन की उनको अगर डिस्क्राइब करनी है तो वो बहुत गरीबी से आया, ऐसा उठा, ऐसा स्ट्रगल किया, मतलब वो सरकमस्टेंसेस को ज़्यादा दिखाएंगे, उस व्यक्ति को उस सरकमस्टेंसेस से बनता हुआ दिखाएंगे। लेकिन वैष्णव बायोग्राफी ऐसे नहीं लिखी जाती। वैष्णव बायोग्राफी में लिखा जाता है कि वो व्यक्ति है, वो आचार्य है, सरकमस्टेंसेस का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर सरकमस्टेंसेस का असर पड़ता होता तो जब वो झांसी में फेल हुए प्रभुपाद, तो चुपचाप उन्हें घर चले जाना चाहिए था। गए क्या वो? जब मथुरा में उनके साथ अपमान हो गया और गौड़ मठ वालों ने बोला हम आपको फटा हुआ कुर्ता ही देंगे और नया कुर्ता भी नहीं दे पाएंगे, तो प्रभुपाद को उसी दिन क्रोधित होकर वहाँ से भी बाहर निकल जाना चाहिए था। बट ऐसा हुआ क्या? आचार्य जो है उनका एक ही हेतु है, प्रचार करना, बस। उनको जहाँ उस चीज़ के लिए मिलेगा, वो तो जब गृहस्थ थे तब भी वो अपने ऊपर के कमरे में उन्होंने गौड़ मठ को दिया हुआ था, और एक कमरे में जो है वो हर हफ्ते जैसे आश्रय क्लास होती है ऐसी क्लास चलाते थे, और उसकी कुकिंग भी खुद करते थे। तो पॉइंट इसकी सरकमस्टेंसेस ने प्रभुपाद को नहीं बनाया। प्रभुपाद तो शुद्ध वैष्णव हैं, वो आए हैं वहाँ से यहाँ। सरकमस्टेंसेस ने उनको, और जैसे अच्छा बैकग्राउंड हो तो सामने व्यक्ति अच्छा दिखने लगता है, तो जितनी स्ट्रगल वाला बैकग्राउंड होगा उतना शुद्ध वैष्णव निखर के सामने दिखेगा। जैसे हरिदास ठाकुर का हम नाम क्यों लेते हैं बार बार, कि उनको 22 बाजार में कोड़े पड़े तो भी उन्होंने हरि नाम लेना नहीं छोड़ा। ये हमारा इंस्पिरेशन है ना उनसे, और हमको मिलेगी भी ऐसे इंस्पिरेशन जब कोई बैकग्राउंड में हार्ड, तो बैकग्राउंड में हार्ड स्ट्रगल, लाइफ टाइम ऑफ प्रिपरेशन को उस सेंस में नहीं लेना है कि दो दैट लाइफ टाइम ऑफ प्रिपरेशन मेड प्रभुपाद, नो, ही इज़ ऑलरेडी ए डिवोटी, बॉर्न डिवोटी, ही इज़ ए प्योर सोल। वो कोई साधन सिद्ध भक्त नहीं है, वो नित्य सिद्ध नित्य पार्षद हैं। लीला करने के लिए वो यहाँ आते हैं। लीला में वो ऐसा दिखाते हैं कि ठीक है मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं फैमिली लाइफ में हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अरे उनको नारद मुनि ने दर्शन दिए हैं, जीव गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने दर्शन दिए हों जिसको अमेरिका जाने के पहले। अब वो दिख रहा है कि अरे हार्ट अटैक आ रहा है, अरे वो स्ट्रगल कर रहे हैं 1 साल तक न्यूयॉर्क में, कोई पूछ नहीं रहा है उनको। जिनको नारद मुनि ने दर्शन दे दिए हों उनको क्या कोई डर है क्या कि वो सक्सेसफुल नहीं होंगे? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, हमको लगता है कि ये हमारे ही जैसा कोई व्यक्ति है। नहीं, हम कभी उस स्तर पे आ ही नहीं सकते, करोड़ों लाखों जीवन में भी नहीं आ सकते। प्रभुपाद हैं और वही प्रभुपाद हैं बस। ये जिस दिन समझ जाएं, बहुत आसान है प्रभुपाद को अप्रिशिएट करना। और नहीं तो क्या होगा, अरे ये स्टेटमेंट क्यों बोल दिया उन्होंने, ऐसा कंट्रोवर्शियल पट क्यों लिख दिया, इसी में उलझा रहता है आदमी। क्यों उलझा रहता है? आप समझे ही नहीं कि प्रभुपाद हैं कौन। जिस दिन आप ये समझ जाओ प्रभुपाद कौन है, आप उनकी एक एक लाइन को जो है ना, दुनिया भर का आपको पूरा ऐश्वर्य दे दिया जाए और वो एक लाइन हो तो आप बोलोगे नहीं मुझे वो लाइन दे दो, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो लाइन मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर हम पढ़ते टाइम ऐसा सोचते हैं क्या? क्योंकि हमको लगता है अरे एक बूढ़ा व्यक्ति था लिख के चला गया, ये लोग सब पीछे पड़े रहते, पढ़ो पढ़ो। अरे वो व्यक्ति कौन है, उसकी गंभीरता तो समझो आप। और समाऊ होता क्या है, पूरी लीला अमृत क्योंकि वेस्टर्नाइज तरीके से लुकआउट से लिखी गई, और वो ठीक भी था क्योंकि ज़्यादातर फॉलोअर्स वहाँ के थे और लिखने वाले भी वहाँ के थे। तो उसमें उनकी जो एक्चुअली नित्य सिद्ध डिवोटी वाली जो क्वालिटीज़ हैं, प्रभुपाद इतने हम्बल भी हैं कि वो कभी दिखाते भी नहीं, तो वो आती नहीं है सामने। वो हमेशा बैकग्राउंड में, जिसको बहुत डीपली समझेगा प्रभुपाद को, वही उस चीज़ को पकड़ेगा।
नहीं तो बाकी सबको लगेगा अरे एक बूढ़ा व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, सीढ़ियों पे बैठा हुआ है क्योंकि उसको अमेरिका जाने का टिकट नहीं मिल रहा है। वो बूढ़ा व्यक्ति वो है जिसको नारद मुनि ने दर्शन दे के बोला है कि आप पूरे विश्व में प्रचार करोगे। ये अंतर है। वो एक साधारण बूढ़ा व्यक्ति सड़क पे चलता हुआ नहीं है, वो बूढ़ा व्यक्ति वहीं से आया है, भगवान ने भेजा है उसको। द डे वी अंडरस्टैंड इट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम प्रभुपाद को भूल जाएं या हम ना पढ़ें उनको या ध्यान न दें उन पर। ऐसा हो सकता है क्या कभी? तो इसलिए ये ग्रेविटी, आज क्योंकि बात उठी तो इसको समझना चाहिए कि ये ग्रेविटी बहुत गहरी है। अगर हमको प्रभुपाद से लगाव नहीं तो हमारी भक्ति केवल दिखावा चल रही है, कुछ भी नहीं है। और प्रभुपाद से इंटेंस अटैचमेंट, इतना अटैचमेंट कि हम अपने परिवार वालों से ज़्यादा प्रभुपाद के बारे में जानते हो, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनकी विम्स फैंसी, सब चीज़ हमको ज़्यादा पता हो। जो जिस दिन हम अपने पिताजी से ज़्यादा प्रभुपाद को जानने लगेंगे उस दिन हम समझ जाएंगे कि प्रभुपाद कौन है। ये रियलिटी है, लेकिन उसके लिए सिंसियरिटी चाहिए, तब हमको इसमें एंट्री मिलेगी। अब ये बात केवल प्रभुपाद के लिए नहीं लागू होती। हम भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की स्वलिखित जीवनी पढ़ें तो उसमें भी पढ़ के ऐसा लगेगा अरे साधारण सा व्यक्ति है, बंगाली परिवार में पैदा हुआ है, कन्फ्यूज्ड है कौन भगवान है। लेकिन उन्होंने तो अपनी आइडेंटिटी रिवील की आखिरी में कि वो कौन है। तो क्या व्यक्ति भूल जाता है क्या? क्या माया ढक लेती है क्या उसको? ऐसा तो होता नहीं। वो तो आए इसी कार्य के लिए। तो वो ऐसा दर्शाते हैं ताकि हम इंस्पायर हों, ताकि एक 70 साल का बूढ़ा अगर कोई सुने प्रभुपाद की कथा को तो उससे समझ में आए कि नहीं, मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी जीवन में अभी भी कुछ कर सकता हूँ। ये इंस्पिरेशन देने के लिए प्रभुपाद ऐसी लीला करते हैं। एक गृहस्थ को भी लगे कि जब प्रभुपाद इतना कर सकते हैं तो मैं भी कुछ तो प्रचार कर ही सकता हूँ अपने स्तर पर। ये इंस्पिरेशन देने के लिए प्रभुपाद इस तरह से लीला करते हैं। नहीं तो प्रभुपाद के अंदर इतनी शक्ति है कि वो ऐसे एक हाथ घुमा के भी दुनिया को डिवोटी बना सकते हैं, लेकिन वो उतने विनम्र भी हैं तो वो ऐसा करते नहीं हैं। ठीक है प्रभु जी, आप खुद ही इमेजिन करो ना। मैं एक बात और बोल देता हूँ कि खुद ही इमेजिन करो कोई भगवान का इतना क्लोज पार्षद है, अगर वो भगवान को बोले नहीं मुझे तो ऐसे ही करना है, मुझे तो फ्लाइट से ही जाना है अमेरिका, तो भगवान उसके लिए फ़्लाइट नहीं बना देंगे क्या एक? बट प्रभुपाद इज़ प्रभुपाद, ही नेवर शोड हिज पावर। लोगों ने पूछा भी, इतने लोग आते हैं अमेरिका, मिरेकल दिखाते हैं, ये चमत्कार वो चमत्कार, आपका चमत्कार क्या है? तो प्रभुपाद ने कई बार अलग अलग उत्तर दिए। एक बार उन्होंने कहा कि ये जो हिप्पीज़ हैं इनको हैप्पीज़ बना दिया मैंने, यही मेरा चमत्कार है, ट्रांसफॉर्म कर दिया लोगों को। कितना बड़ा चमत्कार है, उससे ज़्यादा क्या चमत्कार चाहिए? इसलिए जब भी प्रभुपाद की कोई भी लीला, कोई भी जीवनी, कोई भी इंटरव्यू, कुछ भी हम सुने तो इस बात और इस तत्व को समझ के सुने कि वो नित्य सिद्ध भगवान के प्योर डिवोटी हैं, प्योरेस्ट डिवोटी हैं। इसलिए भगवान ने उन्हें ये कलयुग में यहाँ आके प्रचार करने की जिम्मेदारी दी। इसलिए वो जो भी बोल रहे हैं वो प्रभुपाद की वाणी, सीधे भगवान की वाणी। इसलिए तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे परपट एक्सटेसीज़ हैं, डिवोशनल एक्सटेसीज़ हैं। मेरे परपट मैंने नहीं लिखे, मेरी पुस्तकें भगवान ने डिक्टेट की। तो वो इनडायरेक्टली यही तो हिंट कर रहे हैं कि मैं नित्य सिद्ध पार्षद हूँ भगवान का, तभी तो भगवान मुझे डिक्टेट कर रहे हैं। तो देन ओनली विल बिकम सीरियस, देन ओनली हमें समझ में आएगा कि हाँ चैंटिंग करना प्रभुपाद ने बोला है, मतलब कौन है प्रभुपाद। नहीं तो ऐसा लगता है हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ लाख फॉलोवर हैं दुनिया में, कृष्ण का प्रचार करते हैं, उसको बनाने वाला वो व्यक्ति है जो बूढ़ा सा है और वो गया था तो बाय फ्लूक सक्सेसफुल हो गया होगा क्योंकि उस समय हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। ये क्या लगा हमें? ये हमें लगा कि सरकमस्टेंसेस ने प्रभुपाद को बनाया। नहीं, प्रभुपाद ने वो सरकमस्टेंसेस को बनाया, भगवान ने उनको वो सरकमस्टेंसेस बना के दिए कि वो प्रचार कर सके। उसके बाद तो हिप्पी मूवमेंट ख़त्म भी हो गया। उसी समय क्यों आया जब प्रभुपाद गए थे? तो हिस्ट्री बनाई गई प्रभुपाद की सक्सेस के लिए और भगवान ने उस सिचुएशन में उनको ला के रखा कि वो
इस बात को दिखाएं दुनिया को। ये अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज बहुत इजीली हम प्रभुपाद को ऑफेंड कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु प्रभु। जी, वो बुक भी है जो आदि केदार प्रभु ने एक बार बताया था, शिला प्रभुपाद फ्रेंड टू ऑल, यस मूल प्रकृति यस जी, यस यस, उसमें फ्रेंड टू ये ऑल point मेरे बता पास रहे है बुक, बहुत जी, अच्छी बुक है। उसमें बहुत सारे प्रभुपाद के जो गृहस्थ जीवन के समय उनके गॉड मठ के जितने एक थे, point, एक प्रभु जी जो उनके गॉड मदर हैं, उसमें तो एक उन्होंने डायरेक्ट रिवील करा था कि यस यस, ये तो सब पता रहता उनको कि ये कौन है, सब लेकिन हमें inspiration गोपाल कैसे मिली, ये चंद्र, direct पता। गोपाल चंद्र नाम है उनका, जिन्होंने वो सीधे सीधे रिवील किया था कि प्रभुपाद कौन है। वो सामने देख रहे हैं, वो ग्रुप में खड़े हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने सेमी सर्कल हाँ, में और खड़े ऐसे हैं सब उंगली लोग। करके बोला था उन्होंने, ऐसे वो पहले सोच रहे थे कि उनके लिए बोल रहे हैं, उनके लिए बोल ये रहे हैं। लेकिन वो फिर डायरेक्ट समझ गए कि तो अभय बाबू को मतलब। एक और है बहुत अच्छा इंसिडेंस, जब वो संन्यास ले लेते हैं और वो रह रहे हैं वहाँ पे, तो वो पहले मंजिल पे दो प्रभुपाद के गॉड ब्रदर और हैं, उनके साथ वो प्रसाद ले रहे थे। तो एक व्यक्ति आता है ऐसे ऊपर, यंगस्टर, और इन दोनों को प्रसाद लेते हुए देखता है, तो अजीब सा चेहरा बनाता नीचे चला जाता है। तो प्रभुपाद अपने गॉड ब्रदर से बोलते हैं कि उससे देखने में लग रहा है कि दो बूढ़े लोग जो है वो मुफ्त का प्रसाद खा रहे हैं, और बोले पड़े रहते होंगे यहाँ पे। बोले उसको पता नहीं कि इनमें से एक जो है वो बहुत बड़ा कार्य महाप्रभु का करने वाला है। तो वो बाजू में जो उनके बैठे रहते हैं वो बड़े इंस्पायर हो जाते हैं, बोले मेरे को शायद कुछ कह रहे हैं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद उनकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं इट इज़ नॉट यू, बोले वो आप नहीं हो जो करने वाले हो वो मैं हूँ जो करने वाला हूँ। ऐसे ही जब वो गृहस्थ रहते हैं तब वो कई बार अपने बचे हुए राउंड छत पे करते थे, तो सीढ़ियों पे बैठ के करते थे। तो वहाँ उनके पड़ोसी कभी कभी घूमने छत पे आते थे, तो उनको भी उन्होंने हिंट किया था कि आगे वो क्या करने वाले हैं, जबकि वो उस समय तो यंग थे और गृहस्थ थे। तो प्रभुपाद ने कई बार हिंट किया। वो इतना तो हमें पता है कि प्रभुपाद को क्लियर है कि उनको क्या करना है, इसीलिए वो इतने इंस्पायर्ड भी हैं। अदरवाइज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई 30-40 साल अपने लगा दे और फेल पे फेल होता रहे और फिर भी वही कार्य करता रहे। वो तभी पॉसिबल है जब उसे पता हो कि आगे उसको उसी में सक्सेस मिलेगी। वो तभी हो सकता है जब उनको रिवील हुआ हो कि उनका क्या है। एक और है उनका बहुत अच्छा इंसिडेंट, जब वो झांसी में रह रहे हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर पे, तब भी फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और वो एकदम से डांस कर रहे हैं बहुत घूम घूम के, बड़े खुश हैं। तो वो जो उनके साथ में रहते थे, उनके फर्स्ट डिसाइपल बने बाद में, वो ऊपर जाके देखते हैं तो बड़ी सुंदर सी कमल की पुष्पों की माला पहनी हुई है प्रभुपाद ने, और बड़े खुश हैं और डांस कर रहे हैं। बोले क्या हो गया, ये कमल तो अभी होते नहीं है सीज़न में, कहाँ से मिल गई आपको? तो वो ऐसे थोड़ा सा हिंट देते हैं। पढ़ा है आपने वो प्रभु जी? वो कदम के, हाँ, कदम के रहते हैं क्या? हाँ, उस कदम, नहीं, झांसी में बोल लीजिए तो मिलते नहीं इतने हाँ, बड़े-बड़े मिलते जो नहीं है कदम के बड़े फूल। हाँ आपके तो इतने बड़े-बड़े कहाँ से आए? हाँ, यस। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। नॉर्मली वी डोंट डिस्कस दीज इंसिडेंट्स बिकॉज प्रभुपाद ने कभी हम लोगों को नहीं कहा कि चमत्कार की बात करें हम, लेकिन कभी कभी करना चाहिए भक्तों के बीच में, ताकि हमारा इंस्पिरेशन अगर कहीं किसी का कम हो रहा हो तो बढ़ जाए कि हम सही जगह हैं और सही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, और हमारा इंस्पिरेशन प्रभुपाद है। और प्रभुपाद की लीलामृत पढ़े तो इस भाव से एक बार पढ़ के देखो अब आप लीलामृत, कि प्रभुपाद जो है नित्य सिद्ध डिवोटी है, ही नोज एवरीथिंग, नाउ लेट्स सी हाउ थिंग्स आर। तो हम इसी नोट पे बंद करते हैं आज का सेशन की अब जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी की प्रिपरेशन जो है, बाहर की प्रिपरेशन तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन हमारी इंटरनल प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। होप कि ये सेशन कुछ इंटरनल प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। हम इसी सेशन का पार्ट 2 समझ लीजिए कल हम मंदिर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम और विस्तार से समझेंगे कि भगवान क्यों आते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रील प्रभुपाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।